नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमेटी सोमवार 4 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एथिक्स कमेटी की इस रिपोर्ट में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि अगर लोकसभा में कमेटी की इस रिपोर्ट की सिफारिश के समर्थन में बहुमत वोट पड़ता है तो सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर से ही लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसके पहले ही दिन महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। शीतकालीन सत्र को लेकर लोकसभा सचिवालय ने सत्र का एजेंडा पेपर्स जारी किया है। इंडिया गठबंधन के बीच 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां कांग्रेस भी प्रमुख दलों में शामिल है। अब खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के गुरदास में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहले हम 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। हमारी 4 सीटें आई थी। 2019 में 1 सीट आई थी। इस बार जितना प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है, मेरा दिल भी कहता है कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से इस बार 13 में से 14 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर। दरअसल अरविंद केजरीवाल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा यूटी चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात कर रहे थे। आपको बता दें कि पंजाब के अलावा दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के नेता सभी लोकसभा सीटों पर दावा जता रहे हैं। इसी वजह से टिकट बंटवारे के दौरान दोनों दलों में रार की प्रबल संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को आरोप लगाया कि बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सरकार बनाने के लिए राज्य में कांग्रेस उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश की है। शिवकुमार ने यह भी कहा कि वो 5 राज्यों में जीतने वाले कांग्रेस विधायकों को संभाल सकते हैं। डीके ने कहा कि हमारे पास जानकारी है कि बीआरएस हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। हमारे उम्मीदवारों ने हमें बताया है कि सीएम केसीआर ने खुद उनसे संपर्क किया है। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि कांग्रेस राज्य में आसानी से बहुमत हासिल करेगी। डीके ने कहा, मैं अपनी पार्टी के काम के तहत वहां जा रहा हूं। कर्नाटक चुनाव के दौरान तेलंगाना की टीम हमारे साथ थी, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। हम देखेंगे कि नतीजों के बाद क्या होता है। कोई समस्या नहीं, कोई खतरा नहीं। हमें भरोसा है हमारी पार्टी आराम से जीतेगी। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस में हलचल जारी है। एग्जिट पोल्स ने विधायकों के मूड को भी बदलना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने दावा किया है कि उन्हें और अन्य नेताओं को कई बीआरएस नेताओं के फोन आए जो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस में शामिल होने के इच्छुक थे। रेणुका ने कहा, बीआरएस पिछली बार हमारे 12 विधायकों को ले गए थे। पिछली बार वो हमारे लोगों को ले गए थे, लेकिन इस बार उन्हें सावधान रहना होगा कि उनके लोग हमारे पास ना आए। हमारे नेताओं को फोन आ रहे हैं। मुझे भी फोन आए कि क्या हमें उनकी मदद की जरूरत है। यदि ऐसी स्थिति हो तो वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें सावधान रहना होगा कि वो अपने नेताओं को न खोएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह लगातार एग्जिट पोल को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने बिहार को लेकर किए गए एक एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि बिहार चुनाव 2015 के एग्जिट पोल और वास्तविक नतीजे देखिए। टुडे चाणक्य बीजेपी को 155, टाइम्स नाउ बीजेपी को 111, दैनिक जागरण बीजेपी को 130, एबीपी नेल्सन बीजेपी को 130, इंडिया टुडे बीजेपी को 120, नतीजा बीजेपी को बस 53। यही है बीजेपी के एग्जिट पोल्स का खेला। बता दें, इससे पहले बंगाल का भी एग्जिट पोल डालकर उन्होंने साबित किया था कि कैसे वो गलत रहा था। लोक नीति और सीएसडीएस ने राजस्थान को लेकर अपने पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 43% और कांग्रेस को 40% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को 3% से अधिक वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसा रहा, कांग्रेस की सरकार रिपीट होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। अब देखना होगा कल नतीजे क्या होंगे। राहुल गांधी का एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जिसमें एक कम उम्र की लड़की राहुल गांधी के भाषण का ट्रांसलेशन कर रही है और ट्रांसलेट करते करते बीच बीच में अटक जाती है और लड़की के चेहरे पर दबाव साफ नजर आता है। जब वो दूसरी बार ट्रांसलेट करने में लड़खड़ाती है तो राहुल गांधी उससे कहते हैं, चिंता मत लो, रिलैक्स। इसके बाद लड़की खुश हो जाती है। फिर राहुल गांधी कहते हैं कि इस सिचुएशन में भाषण को ट्रांसलेट करना आसान बात नहीं है और तुमने ट्रांसलेट बहुत अच्छा किया है। इसके बाद लड़की खुशी के मारे थैंक यू बोलती है और फिर राहुल गांधी कहते हैं, इसको भी ट्रांसलेट करो। फिर लड़की
भावुक होती नजर आती है और उसको भी ट्रांसलेट करती है। इस वीडियो को ही ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मेरा नेता वो है जो मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है और उससे बड़ी कोई प्रशंसा नहीं है। इसके अलावा बाकी लोग कह रहे हैं ये बंदा कितना औसम है यार। COP28 शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को यूएई में हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भारत का पक्ष रखा और 2028 में सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश की। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लेकर की गई एक पोस्ट खूब चर्चा में है। ये पोस्ट इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के हैंडल से की गई है। मेलोनी ने अपनी इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ली गई एक सेल्फी को शेयर किया जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को गुड फ्रेंड यानी अच्छा दोस्त बताया। पीएम मोदी ने मेलोनी के इस ट्वीट पर करीब 16 घंटे बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि दोस्तों से मिलना हमेशा सुखद है। हालांकि इनसे इतर सबसे अधिक चर्चा में उस हैशटैग की हो रही है जिसे मेलोनी ने अपने ट्वीट में शेयर किया। इटली के प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में मोदी और मेलोनी को मिलाते हुए हैशटैग मोलोडी लिखा है। इटली के प्रधानमंत्री ने अपनी इस पोस्ट में मोदी और मेलोनी को मिलाते हुए हैशटैग मेलोडी लिखा है और ये सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आया है। ये ट्वीट इतना पसंद किया गया कि इसे अब तक 2 करोड़ यूजर्स देख चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है तो 15,000 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। वहीं इसे लाइक करने वालों की संख्या भी करीब 3 लाख हो गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी की 4 पारंपरिक सीटों के साथ साथ शिवसेना यूबीटी की कुछ लोकसभा सीटों पर भी दावा कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बारामती सहित 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अजित पवार ने कहा कि हम निश्चित रूप से बारामती, सतारा, शिरूरी और रायगढ़ से लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम उन कुछ सीटों पर भी लड़ने की कोशिश करेंगे जो शिवसेना यूबीटी के पास हैं, जहां हमारी एनसीपी मजबूत है। इसके लिए हम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ शनिवार को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दायर किया है। ईडी ने यह आरोप पत्र राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया है। अदालत ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से 6 दिसंबर तक जवाब मांगा था। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इस वक्त वो जेल में बंद है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गजा पट्टी में संघर्ष विराम की समाप्ति के लिए हमास को दोषी ठहराया है और कहा कि फिलिस्तीनी संगठन कुछ बंधकों की रिहाई के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं से मुकर गया। दुबई में COP28 में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ब्लिंकन ने यह भी कहा कि हमास ने यरूशलेम में एक क्रूर आतंकवादी हमला किया। उनका इशारा गुरुवार को यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर फिलिस्तीनी बंदूकधारियों द्वारा किए गए गोलीबारी हमले की ओर था, जिसमें 3 लोग मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। बाद में एक बयान में हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि बुधवार को वेस्ट बैंक इलाके में जेनिन शहर में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई पर अमेरिका मौन रहा, जिसमें 6 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने एडवांस बुकिंग में गदर 2, टाइगर 3 और वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 116 करोड़ रुपए की कमाई की है। प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज ने एक्स पर लिखा कि फिल्म एनिमल सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए आई है। फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि फिल्म एनिमल पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उनके मुताबिक लगभग 65.5 करोड़ के साथ शाहरुख खान की जवान पहले नंबर पर है, 55 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर पठान है और 54.75 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर एनिमल है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।